ये कहानी एक ऐसी बुद्धू लड़की की है जो अपने आंसर शीट में जो भी लिखे वो सच हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हम मियामोटो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पढ़ने में इतनी डम्ब है कि आसान से एग्जाम में भी पास नहीं हो पाती। वो सारे आंसर्स गलत लिखती है और उसे 0 नंबर मिलते हैं। हम देखते हैं कि एक और ऐसा टेस्ट होता है जिसमें उसे पूछा जाता है कि वो एक ऐसा कौन सा श्राइन है जिसमें कॉइन डालने पर विश पूरी हो जाती है। मियामोटो को उसका जवाब नहीं पता था, तो वो गाचिमो नाम की किसी रैंडम जगह का नाम लिख देती है। उसके नाम लिखते ही शहर के बीच में एक जंगल जैसी जगह अपने आप बन जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मियामोटो और उसका बॉयफ्रेंड योहिदो को एक जगह दिखती है जो कि पहले वहां पर नहीं थी। वो श्राइन के अंदर एक कॉइन डालती है और विश मांगती है कि नेक्स्ट टेस्ट में उसे 100 नंबर मिले, लेकिन वो देखती है कि उसे सिर्फ 5 नंबर ही मिलते हैं। अगले टेस्ट में जब प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा जाता है तो वो योहिदो का नाम उसमें लिख देती है और बाकी क्वेश्चंस वैसे ही छोड़ देती है। जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं क्योंकि उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और उसके पापा का बिजनेस भी खराब चल रहा है। मियामोटो का छोटा भाई अपने रूम के अंदर पूरा दिन सिर्फ गेम ही खेलता है। एक टाइम पर वो काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन एक बार फेल होने की वजह से उसने परेशान होकर पढ़ाई छोड़ दी। योहिदो कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जब वो लेट होता है तो मियामोटो उसे कॉल करती है और उसे पता चलता है कि योहिदो को नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है और बहुत सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी मिसिंग हो चुके हैं। मियामोटो के टीचर आकर उसकी आंसर शीट उसे देते हैं जिसमें उसे 100 मार्क्स मिले थे। वो समझ जाती है कि योशिदो प्राइम मिनिस्टर कैसे बना और बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी इसीलिए गायब हुए क्योंकि उसने बाकी क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़ दिए थे। श्राइन ने उसके 100 मार्क्स पूरे करने वाली विश को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को ही उसके आंसर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। सब कुछ रिवर्स करने के लिए वो सारे आंसर्स गूगल से देखकर ठीक करती है और इसीलिए योशिदो को भी प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया जाता है। अगला टेस्ट मैथ का होता है जिसमें मियामोटो सोचती है कि अगर ये गलत हो भी जाए तो क्या ही हो जाएगा, इसीलिए वो सारे क्वेश्चंस के गलत आंसर भर देती है। लेकिन वो देखती है कि एक बहुत बड़ा टावर उसकी मैथ्स की गलत कैलकुलेशन की वजह से हिलने लगता है। वो टीचर के रूम में जाकर गलती सही करती है जिससे टावर हिलना बंद कर देता है। वो लोग दोबारा श्राइन की खोज करने जाते हैं, लेकिन वो उस जगह से गायब हो चुका था। इसलिए अगर मियामोटो चाहती है कि अब कुछ उलट पुलट ना हो तो उसे अगले टेस्ट में सारे के सारे आंसर्स सही लिखने होंगे और उसके लिए उसे पढ़ाई करनी होगी। और वो काफी मेहनत करने के लिए बैठती है, लेकिन तभी सो जाती है। मियामोटो को अपने पेरेंट्स की लड़ाई को ठीक करने का एक आइडिया आता है। अगले टेस्ट में उस आदमी का नाम पूछा जाता है जो स्पेस में जाने वाला है, तो वो अपने मम्मी के बॉयफ्रेंड का नाम लिख देती है जिससे वो बॉयफ्रेंड स्पेस में चला जाता है और इसीलिए उसकी माँ का रिलेशन उसके पापा के साथ ठीक हो चुका था। मियामोटो को अपने बैग में अपना टेस्ट पेपर मिलता है जिसमें उसने उस सीक्रेट जगह का नाम लिखा था। वो जैसे ही उस पेपर को जोड़ती है उसके सामने वो जगह दोबारा दिखती है। वो दोनों श्राइन के पास जाकर विश मांगते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मियामोटो स्कूल जाती है और आज यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन का टेस्ट था, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि श्राइन ने उसकी विश एक्सेप्ट इसलिए की थी क्योंकि उसने कॉइन डाला था। वो क्लास से भागते हुए श्राइन के पास जाती है और कॉइन को वापस से निकालने की कोशिश करती है ताकि सब कुछ रिवर्स हो सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका टीचर उसका टेस्ट चेक करता है और उसे दोबारा से 100 मार्क्स मिलते हैं। तभी मियामोटो के हाथ से कॉइन दोबारा अंदर गिरता है जिससे तेज रोशनी होती है और हम देखते हैं कि मियामोटो वहां से गायब हो जाती है और साथ साथ पूरी दुनिया भी गायब हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि टेस्ट में क्वेश्चन था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, जिसका आंसर मियामोटो ने खाली छोड़ दिया था और बस होना क्या था, सब कुछ सच हो गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।